मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के ज्योतिष का विषय है मनोकामना पूर्ण प्रदोष काल का क्या होता है समय और क्या है इस प्रदोष काल की महिमा। जैसा कि मित्रों प्रदोष काल सुनते आए हैं कि प्रदोष काल का एक समय मुहूर्त होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रदोष काल के समय के बारे में ज्ञात नहीं होता कि प्रदोष काल कौन सा समय है। इसके लिए कभी अपने आसपास ज्योतिष से पंडित जी से समय जानकारी लेनी पड़ती है और उसमें भी दुविधा रहती है कि प्रदोष काल का समय वो जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। तो आज मैंने शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदोष काल की जानकारी के बारे में कि क्या है प्रदोष काल और क्या है इसकी महिमा, उसके बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं। मित्रों, भगवान सदाशिव संसार के अनादि अनंत देवता हैं, जिनका हर माह में एक व्रत होता है जिसको कहा जाता है त्रयोदशी का व्रत। प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। प्रदोष का मतलब ही अर्थ होता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव जी का पूजन करने से विशेष फल और मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को संतान सुख की प्राप्ति के लिए, जीवन में सुख समृद्धि के लिए, यश कीर्ति प्राप्ति के लिए हर माह में 13वीं तिथि अर्थात त्रयोदशी के दिन और प्रदोष काल के समय इस व्रत और पूजन के करने से भगवान शिव जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं प्रदोष काल का समय क्या होता है। अपने जहां पर आपका स्थान हो, आप जहां रहते हो, वहां के स्थानीय सूर्य अस्त के बाद अर्थात आप जिस जिले के स्थान पर रहते हो, जिस शहर में रहते हो, वहां के स्थानीय सूर्य अस्त क्या है ये जानकारी आप ले लीजिए। नहीं तो आप अपने दिल्ली के राजधानी से ही सूर्यास्त का समय लेकर के प्रदोष काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानीय सूर्य अस्त अर्थात अगर शाम को स्थानीय सूर्यास्त आपके शहर का मान लो 6:30 बजे होता है, तो 6:30 बजे के 6 घड़ी अर्थात 6 घड़ी का मतलब होता है हमारे ज्योतिष में घंटे को अगर उसको डिवाइड किया जाए, उसको बनाया जाए तो 2 घंटे 24 मिनट तक का प्रदोष काल होता है। अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद 6 घड़ी का समय जो होता है प्रदोष काल का होता है। अर्थात अपने सूर्य अस्त के जो सूर्य अस्त का समय है अपने शहर से, अपने रहने के स्थान से, उसमें 2 घड़ी 24 मिनट का समय जोड़ दिया जाए तो जो समय 2 घड़ी 24 मिनट के जोड़ने के बाद समय होगा वो प्रदोष काल का ही होगा। त्रिमुहूर्त प्रदोष स्यातः भनो अस्तः गते सतिहा अर्थात प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद शिव पूजन अर्चना आदि तथा ब्राह्मण भोजन का विधान है। कहीं कुछ विद्वान सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी अर्थात 1 घंटा 12 मिनट तक के प्रदोष काल को मानते हैं। संभवतः यह काल प्रदोष काल में शिव पूजन करने का विशेष प्रशस्त होने से ग्रह माना गया है। अगर प्रदोष काल की अगर 2 घड़ी को ही लगाएं तो 1 घंटा 12 मिनट अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म दशा का अगर हम निर्णय करें तो सूर्य अस्त होने के बाद 1 घंटा 12 मिनट का समय प्रदोष काल का और अति उत्तम होगा। अगर 6 घड़ी करेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट का होगा और अगर उसको 2 घड़ी का करेंगे तो 1 घंटे 12 मिनट का समय होगा। संभवतः यह काल प्रदोष काल में शिव पूजन के लिए और अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रात्रिमान में 12 मुहूर्तों में से भी प्रथम मुहूर्त का स्वामी भी भगवान शिव जी ही हैं। सामान्य रूप से सूर्योदय से 4 से 5 घड़ी पूर्व उषा काल होता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। सूर्योदय से 4 से 5 घड़ी, इस मुहूर्त में श्री भगवान का चिंतन, पूजा, ध्यान, पाठ आदि करने का विशेष फल होता है। सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व पहले अरुणोदय काल होता है, इसमें भी स्नान, जप, पुण्य, श्लोकों एवं स्तोत्रों का पाठ करने से विशेष फल प्राप्त होता है। मित्रों, ये प्रदोष काल का समय अर्थात होलिका दहन भी जो होता है वो प्रदोष काल में ही मना किया जाता है। अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद 6 घड़ी अर्थात 6 घड़ी का अर्थ हो गया कि 2 घंटे 24 मिनट के समय में ही होलिका दहन होता है।
और भगवान शिव जी का अगर सूक्ष्म से इसमें भी समय निकाल करके इसको सूक्ष्म बनाया जाए तो 2 घड़ी सूर्यास्त होने के बाद 2 घड़ी अर्थात 2 घड़ी 1 घंटा 12 मिनट तक के काल को प्रदोष काल मान करके सूर्यास्त होने के बाद यह और भगवान शिव जी की पूजा के लिए प्रदोष काल के समय बहुत शुभ समय है। भगवान शिव जी का जो पूजन होता है त्रयोदशी का व्रत, वो बहुत फल देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को फलाहार ही किया जाता है। इसमें अन्न का किसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जाता। फलाहार संबंधित अगर अर्थात आलू का जीरे का तड़का देकर, मूंगफली, फल, दूध, दही इत्यादि चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें हल्दी का सेवन नहीं किया जाता। अन्य चीजों का प्रयोग, जैसे किसी सब्जी से संबंधित चीजों का प्रयोग केवल आलू को छोड़कर अन्य संबंधित चीजों का सब्जी का प्रयोग न करें। और भगवान शिव जी का व्रत रखते हुए बेलपत्र तथा धूप दीप आदि से भगवान शिव जी को और स्नान आदि करा करके दूध से पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें तथा प्रदोष व्रत कथा पढ़ें तथा ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस तरीके से प्रदोष काल का व्रत अगर 12 वर्ष रखा जाए तो कहते हैं साक्षात भगवान शिव जी की कृपा और उनके हमें कहीं ना कहीं भगवान शिव जी के जीवन में कृपा प्राप्ति हो जाती है और इस व्रत से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, प्रदोष काल का समय, क्योंकि प्रदोष काल के समय के बारे में सबको अज्ञानता होती है, केवल ये जानते हैं कि प्रदोष काल एक समय होता है, लेकिन मुहूर्त होता है, लेकिन जानकारी नहीं होती। इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रदोष काल के बारे में जानकारी दी। आपको हमारा या ज्योतिष संबंधित विचार कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र समूह में वीडियो को शेयर करें। मित्रों, आज इस विषय के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। फिर से एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।